ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके समक्ष घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर नामक 3 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से घृणेश्वर या घुमेश्वर एक है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा के निकट स्थित है। देवगिरी के पास सुधर नामक एक ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह अपनी पत्नी के कहने अनुसार किया। उसकी दूसरी पत्नी घुष्मा पहली पत्नी की ही बहन थी। वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नित्य पार्थिव पूजा करके उन मिट्टी के लिंगों को एक तालाब में विसर्जित कर देती थी। बाद में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसकी सौत नेशरा के कारण उस बालक को मारकर उसी तालाब में फेंक दिया, जहां वह रोज पार्थिव लिंगों को विसर्जित करती थी। किंतु जब अनजान घुष्मा पार्थिव विसर्जन करने के बाद वापस लौटने लगी तो पुत्र जीवित होकर उसके साथ चला आया। शिव जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और घुष्मा की प्रार्थना पर हमेशा के लिए वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होकर घुष्मा के नाम पर घुष्मेश्वर कहलाए। दूसरा ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। महर्षि गौतम ने यहीं पर तपस्या की थी तथा भगवान शिव जी को प्रसन्न कर गोदावरी को प्रकट किया था। त्र्यंबकेश्वर के मुख्य मंदिर में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। ये तीनों लिंग एक छोटे से गड्ढे में हैं तथा मिट्टी से कुछ अंगुल ही ऊपर हैं। अंधेरा होने की वजह से इनके दर्शन ठीक ढंग से नहीं हो पाते। यहाँ का कुशावर्त सरोवर बहुत ही पवित्र माना जाता है। सरोवर के पास में ही गंगा और श्री कृष्ण के मंदिर हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप ही 3 पर्वत श्रृंखलाएं ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार है। अब मैं आपके समक्ष भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मुंबई से 400 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व सह्याद्री पर्वत शिखर पर स्थित है। एकांत और निर्जन क्षेत्र में होने के कारण यहाँ का रास्ता सुगम नहीं है। शिवरात्रि के दिन यहाँ काफी बड़ा मेला लगता है। यहाँ का मंदिर बहुत ही पुराना है। मंदिर के निकट ही भीमा नदी का उद्गम है। एक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर को मारकर भगवान शंकर ने इस स्थान पर विश्राम किया था। उस समय यहाँ भीमक नामक नरेश तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर ने राजा भीमक की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर भीमा शंकर कहलाए। ओम नमः शिवाय।